बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गान मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ भाइयों, दोस्तों, अज़ीज़ों, हमारे वहाँ 15वीं शब यानी शाबान की 15वीं रात को, जो आज है, शब बारात कहा जाता है। ये अजमियों का रखा हुआ नाम है, अरबी में नहीं है। ये हम अजमियों का रखा हुआ नाम है। शब तो फारसी लफ्ज़ है, अरबी में ये लफ्ज़ कहीं नहीं मिलता। अरबी में लफ्ज़ मिलता है निस्फ़ शाबान। तो शब बारात ये हम अजमियों की तरफ से रखा गया नाम है। फिर बारात का माना हमने ये लिया है कि मग़फ़िरत। इसका मतलब ये है कि इस रात में मग़फ़िरत। मुझे चंद मसाइल की थोड़ी सी वजाहत भी करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि इस्लाम में रात का कोई त्यौहार नहीं है। ये मसला याद रखें। इस्लाम में रात में हमारे वहाँ कोई त्यौहार नहीं है। हमारे वहाँ त्यौहार और ख़ुशी के दिन दो ही हैं, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दिए हैं, ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़हा। ये ख़ुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुशी के दिन फरमाए, लिकुल्लि कौमिन ईद व हादा ईदुना। आपका इरशाद गिरामी है कि हर कौम की खुशी का दिन होता है, हमारी खुशी का दिन ये है, यानी ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़हा। जाहिर सी बात है कि ये दो ही दिन खुशी के हैं और हमारे वहाँ खुशी दिन में है, रात में नहीं। ये गैरों के वहाँ रात के त्यौहार हुआ करते हैं, खुशियाँ इनके वहाँ हुआ करती है, इसीलिए इनके वहाँ रातों में बहुत सारे मसाइल होते हैं। इस्लाम में नहीं। इस्लाम में रात का तसव्वुर सिर्फ दो कामों के लिए है। खूब मसला समझे। इस्लाम में या तो सोने के लिए रात बनाई गई, वजअलना लैल लिबासा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हमने रात को लिबास बनाया। और लिबास इसलिए बनाया कि इस अंधेरे में तुम्हें नींद आ जाए, तुम सुकून से सो जाओ। तो हक़ ताला ने रात को या तो हमारे सोने के लिए बनाया है, या फिर नंबर 2 इबादत के लिए बनाया है, खुशी त्यौहार के लिए नहीं। और इसका सबूत भी कुरान से है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। हमने कुरान नाजिल किया लैलतुल क़द्र में। लैला का माना रात। हमने कदर की रात में कुरान उतारा। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। और तुम्हें क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर। क़द्र की रात और लैलतुल क़द्र जो है 1000 महीनों से अफजल है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह। उसमें फरिश्ते उतरते हैं और जिब्रील उतरते हैं, बिइज़्नि रब्बिहिम, अल्लाह की इजाज़त से। और पूरी रात जिस शक्ल में इबादत करने वाले हैं उनके लिए सलाम का पैगाम देते हैं। सलाम या हत्ता मतलइल फज्र, सुबह तक।
ये जो रात लैलतुल क़द्र जो बताई गई, ये इबादत के लिए बताई गई कि उसमें इबादत करना हज़ार रातों से, 1000 महीनों से अफजल है। इस्लाम में रातों का तसव्वुर दो ही काम के लिए, या तो सोने के लिए है या इबादत के लिए। हमारे इस्लाम में रात में कोई त्यौहार नहीं, कोई खुशी का मौका नहीं। और जब त्यौहार और खुशी रात में है ही नहीं, तो फिर शबे बारात हो या शबे कदर हो, नए नए कपड़े पहन करके गुस्ल करके आने का मसला कहाँ से हुआ, कहाँ से हुआ? ये क्या तसव्वुर हमने बना लिया? जो पाक पवित्र दीन नबी ने हमको दिया था साफ सुथरा, उस दिन का क्या हुआ? हमने उसको रसूमात के ताबे कर दिया। जब रात में खुशी ही नहीं है इस्लाम में, तो फिर गुस्ल करके कपड़े पहनकर कपड़े बदल के स्पेशल इस रात के अंदर आना, ये कहां से हो सकता है? अब अगर कोई ये कहे कि हम तो इसलिए गुस्ल करके आते हैं, कपड़े बदल कर आते हैं ताकि पाक साफ हो करके आए, तो इस्लाम में तो ये कहा गया है कि हर वक्त पाक रहो। नापाकी का तसव्वुर ही इस्लाम में नहीं है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत का गुज़र बुखारी शरीफ की रिवायत है, 2 कब्र के ऊपर से हुआ। दोनों कब्र वालों को अजाब हो रहा था। हज़रत ने इरशाद फरमाया कि इन दोनों कब्र में से एक कब्र वाले को जो अजाब हो रहा है वो इसलिए कि दुनिया में पेशाब के कतरों से बचता नहीं था, उसकी वजह से इसको अजाब हो रहा है। और फिर हजरत ने फरमाया कि बचना मुश्किल नहीं था, अगर इंसान बचना चाहता तो बच सकता था, लेकिन ये पेशाब के कतरों से नहीं बचा। और फिर हजरत ने इरशाद फरमाया, इस्तनज़हु अनिल बौल फ़इन्ना आम्मत अज़ाबल क़ब्र मिन्हु, पेशाब से बचा करो, इसलिए कि उमूमन कब्र का अजाब नापाकी से होता है। जब इंसान दुनिया में नापाक रहता है, इसी से अजाब होता है। और दूसरे को जो अजाब हो रहा था वो चुगलखोरी की वजह से, इसकी बात इसको, इसकी बात इसको। और नीयत क्या थी? ताकि दोनों में झगड़ा हो जाए, फितना। नक़्ल कलामिल गैर बेनियतिल फसाद, ये चुगलखोरी की तारीफ है। मैं इनकी बात सुन करके इनको नकल करूं और इनकी सुनकर इनको नकल करूं ताकि इन दोनों में लड़ाई हो जाए और मैं इस पर तमाशा देखूं, इसकी बुनियाद पर अजाब हो। तो नापाकी से बचना तो हमारा शिआर है, पाक रहना, साफ सुथरा रहना। अल्लाह के हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अपने घर के आंगन को भी पाक रखो, साफ सुथरा रखो। इस्लाम सफाई को पसंद करता है। इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, मुस्लिम किताबुल ईमान की रिवायत। हक़ ताला जल्ल शानुहु जमील है, जमाल को पसंद करता है, वो गंदगी को पसंद नहीं करता। इसीलिए एक एग्जाम्पल और एक मिसाल देकर समझाऊं। मैं मेरे बदन पर गंदगी को पसंद नहीं करता, नापाकी पसंद नहीं करता, गंदे कपड़ों को पसंद नहीं करता। मेरे मकान में गंदगी पड़ी हो तो मैं पसंद नहीं करता, कोई नापाकी पड़ी हो तो मैं पसंद नहीं करता। तो जब मैं मेरे मकान में नापाकी को पसंद नहीं करता हूं, तो हमारा दिल अल्लाह की तजल्ली का मजहर है, उसका घर है, उसका मकान है। मेरे घर में मैं गंदगी को पसंद नहीं करता, तो वो इस घर के अंदर गंदगियों को कैसे पसंद करेगा? जहाँ हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, दुश्मनियाँ है और बेशुमार बातिनी गंदगियों से ये लबरेज है, अल्लाह इसको कैसे पसंद कर? मैं मेरे घर की गंदगी पसंद नहीं करता, तो उसके घर की गंदगी को वो कैसे पसंद करेगा? इंसान को अपने दिलों को साफ रखना चाहिए।
यही वजह है कि इन रातों में और इस जैसी शब कदर भी आ जाएं, रमज़ान की रातें भी आ जाएं, ईद उल फित्र की रात आ जाएं, ईद उल अदहा की रात आ जाएं, चल लोगों के अल्लाह न दुआएं कबूल करता है न गुनाह माफ करता है। उनमें से एक गीबत करने वाला, बुराइयां करने वाला, आए दिन हम जिस बीमारी में मुब्तला है। दूसरा, रिश्तों को तोड़ने वाला, अजीबो गरीब माफी मांगने का तरीका चल पड़ा कि व्हाट्सएप पर भेज देते हैं। ये कोई माफी का तरीका नहीं है, याद रख के, इससे कोई माफी वाफी का मसला नहीं। शरीयत में यह तसव्वुर है ही नहीं। बस एक बनी बनाई इबारत है जिसको लिख करके भेज दिया, वो नकल चल रही है, या उसका वीडियो बना दिया और उसको भेज दिया। तुम्हें क्या पता कि सामने वाले ने माफ किया भी या नहीं किया। ऐसे माफी से कोई मसला नहीं। आज हमने अपने माफी और इस्तिग़फ़ार को भी रस्म में बदल दिया। रस्म हो गई, माफी मांगने का तरीका भी रस्म है। बस व्हाट्सएप क्या आ गया है कि सलाम अलैकुम के अल्फाज भी भूल गए और बस वो लिखा लिखाया भेज देते। क्या इस्लाम ने हमको यही तसव्वुर दिया था? क्या इस्लाम ने हमको यही तरीका बताया था कि हम इस तरह सलाम करेंगे, हम इस तरह माफी मांगेंगे? जिंदगी भर दिल दुखाया और एक छोटी सी इबारत लिख करके भेज दी, और कुछ पता नहीं है कि सामने वाले ने माफ किया या नहीं किया। क्या जरूरी है कि मेरी तहरीर पर वो मुझे माफ कर दे? ये सब रसूमात है, इस्लाम से इसका कोई सरोकार नहीं। माफी का तरीका तो यह है कि बराह रास्त या तो रूबरू मिलकर या फोन करके मैं माफी मांगू। हाँ, यह जरूर है कि शरीयत ने यह कहा है कि आप अपने उस कसूर का तस्करा न करें, इजमाली माफी मांग लें। ये शरीयत में है कि मैंने जो आपके साथ मामला किया है उसका खुलासा ना करूं मैं कि किस बुनियाद पर मैं आपसे माफी मांग रहा हूं। इतना कहूं, भाई मुझसे जो कुछ हुआ है आप मुझे माफ फरमा दीजिए। यह है, इसको इजमाली माफी कहा जाता है और यह हदीस शरीफ से साबित है। उसकी वजह यह है कि कभी ऐसा होता है कि मैंने जो मामला किया है वो इतना खराब है कि अगर उसका तस्करा करने जाऊं तो माफी एक तरफ रहेगी, आपका दिल दुखेगा, तो ये मजीद आपको मैंने तकलीफ पहुंचाई। इसलिए आप इजमाली तौर पर माफी मांग, ये है इस्लाम में, और खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। हमारे अकाबिर जब सफर फरमाते थे या साथ 2-2, 3-3 महीने रहते थे, जब जुदा होते थे, अलग होते थे, तो यूं कहा करते थे हर एक दूसरे से, भाई कहा सुना माफ कीजिए। यह हमारे अकाबिर का जुमला था, कहा सुना माफ कीजिए। यानी हो सकता है कि 2-3 महीने हम साथ रहे हैं, मैंने आपसे कुछ कह दिया हो, आपने मुझको कुछ कह दिया हो, भाई कहा सुना माफ कीजिए। तो ये तो है इस्लाम में कि आप इजमाली तौर पर बगैर वजाहत के माफी मांग लो। लेकिन हमारे हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का तरीक़ ये था कि जब कोई यूं कहता था कि हज़रत मुझे माफ़ कीजिए, तो हज़रत पूछते थे कि किस पर माफ़ी मांग रहे हो, पहले बताओ। हज़रत के वहाँ ये नहीं था, हज़रत के वहाँ तो पहले वजाहत, किस पर माफ़ी मांग रहे हो। हज़रत फरमाते हैं कि मैं इस बुनियाद पर नहीं पूछता था कि मैं कोई मगरूर हूँ या मुतकब्बिर हूँ, इसलिए मैं इसलिए पूछता था कि इसने जो मेरे मुताल्लिक गीबत की है या बुराई की है, हो सकता है कि वो ऐब मुझ में मौजूद हो तो मैं अपनी इस्लाह की फ़िक्र कर लूँ। इस बुनियाद पर मैं कहता था बताओ तुम किस पर माफ़ी मांग रहे हो, मेरे ख़िलाफ़ जो तुमने बात की है, कुछ कहा है, तो अगर वाक़अतन मुझ में मौजूद है तो मैं अपनी इस्लाह कर लूँ।
ये मकसूद था। तो ये तो है कि इजमाली माफ़ी मांग ले, बाकी ये व्हाट्सएप की दुनिया के अंदर लिख करके आपने भेज दिया शब बारात आ रही है और हमें माफ़ कर दीजिए, ये सब रसूमात हैं। इस्लाम में इसका कोई तसव्वुर नहीं है। इस्लाम को व्हाट्सएप के ताबे न बनाओ, ये सब गलत तरीके हैं। तो शब बारात का माना उमूमी तौर पर हमारे वहाँ मग़फ़िरत का लिया जाता है और ये समझते हैं कि इस रात में मग़फ़िरत होती है। हकीकत ये है कि चल लोगों की बख्शिश इस रात में क्या, इससे बढ़कर जो रातें हैं शब कदर है उसमें भी नहीं होती। उसमें रिश्तों को तोड़ने वाला, और रिश्ते कैसे टूटे हुए हैं? रिश्ते ऐसे टूटे हुए हैं कि माँ बाप औलाद से बेजार है, औलाद माँ बाप से बेजार है, भाई भाई से जुदा है, भाई बहन से जुदा है। और आज की रात में यूं कह देने से कि मुझे माफ कर दीजिए और दिल में कोई मसला नहीं है माफी साफी का, और कल से वही मसला होने वाला है, इसको माफी नहीं कहते। ये माफी है ही नहीं, ये तो दिल तकद्दुर से भरा हुआ है, ये तो और गुनाह का जरिया बनेगा। जैसे एक ईसाई और यहूदी अहले मजहब है, वो किताब पर है, चाहे वो तौरात का मानने वाला हो, इंजिल का मानने वाला हो। ये और बात है कि उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना, ताहम उसको अहले किताब कहा गया, हत्ता कि उनकी औरतों से निकाह की इजाज़त भी दी गई, अहले किताब में शुमार हुआ। लेकिन अगर कोई अहले किताब मुसलमान हुआ, मसलन कोई अहले किताब औरत मुसलमान हुई या मर्द मुसलमान हुआ यहूद में से या ईसाइयत में से, और फिर इस्लाम के बाद दोबारा वो इस्लाम से निकल गया, अब चाहे वो ईसाइयत में गया या यहूदियत में गया, अब उस पर अहले किताब नहीं, अब उस पर मुर्तद का हुक्म लग गया, वो मुर्तद हो गया। और मुर्तद का हुक्म अब अहले किताब का नहीं रहा। अहले किताब में तो कुछ भी गुंजाइश थी कि उनकी औरतों से जवाज का मसला था, अब तो मुर्तद हो गया जो मुशरिक से भी बदतर हो गया। ठीक इसी तरह एक तो यह है कि माफ करना नहीं है और सिर्फ इन रातों की बुनियाद पर जाहिरन यूं कह देना है कि मुझे माफ कर देना, और दिल तकद्दुर से भरा हुआ है और वही ख्यालात अब भी है, तो फिर याद रखे ये और बदतर मसला हुआ कि मैं अपने रब के साथ चिटिंगबाजी कर रहा हूं। ये माफी नहीं हुई। माफी दिल से हुआ करती है, दिल को साफ सुथरा बनाया जाए। अभी मैं जब आ रहा था मगरिब के वक्त, हमारे एक अजीज का फोन आया, किसी मदरसे से उन्होंने इस्तीफा दिया और किसी साहिब से कोई मसला हो जाने की बुनियाद पर इस्तीफा दिया। वो कहते हैं मैंने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन मेरे दिल में उस आदमी से मुताल्लिक बड़ा तकद्दुर है, यानी मेरे दिल में जज्बात है उसके खिलाफ। मैंने उस बच्चे को सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा ये सब दिल से निकाल दीजिए, जब आप मदरसे से अलहदा हो गए मसला ख़त्म हो गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अद्दू हक़्क़हु व हक़्क़ुना अलल्लाह, रवाहुल बुखारी। तुम सबके हक दे दो, तुम्हारा हक कोई नहीं देता, तुम अल्लाह से मांगो। कितना बेहतरीन उसूल मुझको दिया, तुम सबके हक दो। शौहर को चाहिए कि बीवी का हक दे दे, बीवी को चाहिए शौहर का हक दे दे, वालिदैन को चाहिए औलाद का दे दे, औलाद को चाहिए वालिदैन का दे दे, उस्ताद को चाहिए कि शागिद का दे दे, शागिद को चाहिए कि उस्ताद का दे दे। तुम अपने हुकूक अदा कर लो और तुम्हारा हक कोई नहीं देता, तुम अल्लाह से कहो। आज दुनिया के झगड़ों की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ ये है, मैं किसी का हक देना नहीं चाहता और मैं ये चाहता हूं सारे लोग मेरा हक अदा करें। मैं तुम्हारा हक नहीं दूंगा, लेकिन तुम मेरा हक अदा करो। मैंने दूसरों से कर्ज लिया है, मैं उसका हक देना नहीं चाहता, मुझसे किसी ने कर्ज लिया है वो मुझे अदा करे। सारे झगड़ों की बुनियाद ही है।
मैं बीवी का हक देना नहीं चाहता, लेकिन तकाजा है कि बीवी मेरा हक अदा करे। और बीवी का हाल यह है कि खुद हक देना नहीं चाहती और शौहर से अपना हक मांग रही है। झगड़ों की बुनियाद यह है कि मेरे आका के इस फरमान के खिलाफ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अजीमुल मर्तबत मलफूज और हदीस के खिलाफ जिंदगी है। तो मुबारक रातों में जो है रिश्तों को तोड़ने वाला, बोहतान लगाने वाला, बोहतान आज दुनिया भरी पड़ी है इल्ज़ामों से। आप पर इल्ज़ाम, आप पर इल्ज़ाम, आप पर इल्ज़ाम, इल्ज़ामों की दुनिया भरी पड़ी है। ज़रा सा मेरा आपसे बिगड़ गया, मैंने एक इल्ज़ाम आपके खिलाफ बना लिया। इन रातों में बोहतान वालों की मग़फ़िरत नहीं, रिश्तों को तोड़ने वालों की मग़फ़िरत नहीं, शराब के पीने वालों की मग़फ़िरत नहीं। हाँ, कुछ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं ऐसे लोग। तो हकीकत यह है कि हमारे इस्लाम में तसव्वुर में रात यह है कि इबादत के लिए या सोने के लिए। इसलिए आज की रात हो या और कोई रात हो, इसको त्यौहार समझ करके इबादत ना करें। यह त्यौहार नहीं है हमारे वहां। त्यौहार सिर्फ दो ही है। हाँ, इबादत करें, या अगर इबादत नहीं करना है तो सो जाए। दूसरा रास्ता है, आप सो जाएं, इशा की नमाज जमात से पढ़ लें, फजर की नमाज जमात से पढ़ लें, और अपनी रात को बुराइयों में न गुजारें, सो जाएं। ये ठीक है अपनी जगह, लेकिन गंदी बातों में, गंदी चीज़ों में अपनी रातों को न गुजारें। फिर इसी के साथ साथ मुझे कोई लंबी तकरीर नहीं करना है। मैं आमतौर पर यह भी कहा करता हूँ कि ऐसी मुबारक रातों में शैतान ये भी पत्ती पर आता है कि लंबी तकरीरें हो और फिर लोग सुस्त और काहिल हो जाएं और सो जाएं। ये भी एक शैतानी हरबा है। उसका मकर, उसका फरेब जो है ना, और लोग सिर्फ लज्जतें लेते रहें तकरीरों की। शब कदर में क्या होता है, 10:30 बजे यहाँ बयान, 12 बजे यहाँ बयान, 1 बजे वहाँ बयान, 2 बजे। तो मौलवी साहब तुमने इबादत कब की? तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, तुमने इबादत कब की अल्लाह की? ये क्या बना रखा है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरफा के खुतबे को सुने, मुख्तसर, कोई तवील खुतबा नहीं अरफा के मैदान में। मुहद्दिसीन ने बाब कायम फरमाया बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद के अंदर कि अरफा में खुतबा मुख्तसर हो, दुआएं और जिक्र तवील हो। क्यों? इसलिए कि असल काम दुआ, जिक्र, तिलावत वगैरह का है, बयानों का नहीं है। यह भी एक शैतानी हरबा है। मुस्लिम की रिवायत है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुमा के दिन खुतबा मुख्तसर हो, नमाज लंबी हो। हमारे वहां उल्टा होता है, खुतबा तो बड़ा लंबा होता है और नमाज नास फलक, अल्लाह अकबर। हाँ, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुतबा मुख्तसर, नमाज लंबी। और साहिब हिदाया ने इस पर हिकमत लिखी। साहिब हिदाया फरमाते हैं कि खुतबे में तुम्हारी तवज्जो मखलूक की तरफ है और नमाज में तवज्जो खालिक की तरफ है, तो खालिक वाली तवज्जो लंबी करो, मखलूक वाली तवज्जो शॉर्ट करो, मुख्तसर करो। ये हिकमत लिखी है साहिब हिदाया रहमतुल्लाह अलैह ने। बहरहाल ये भी एक शैतानी हरबा है कि जब कदर में देखो तो बयान ही बयान चल रहे हैं। अरे भाई, उम्मत को इबादत करने दो, कुछ इबादत करें, अल्लाह के सामने रोए धोए। और ये जो ये सबीना और बीना के जो सिलसिले चले हैं, अजीब व गरीब सिलसिले हैं, वो हाफी साहब अकेले ही पढ़ते रहते हैं, पीछे सब चाय पीते रहते हैं। बेहुरमती है कुरान की, खूब याद रखें, बेहुरमती है। आप हमारे अकाबिर में से किसी से आप बता दीजिए ये तरीका, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप बता दीजिए तरीका, सहाबा से बता दीजिए ये तरीका कि एक रात में कुरान पूरा किया जा रहा है और वो वही जानता है कि क्या पढ़ रहा है, उसको भी खुद पता नहीं है कि वो क्या पढ़ रहा है।
और पीछे चाय नोशी चल रही है, खाना चल रहा है। फुक़हा ने मसला लिखा है कि अगर लोग बातें कर रहे हो तो कुरान पढ़ना बंद कर दो, इसलिए कि रब्बे खुदावंद कुद्दूस के कलाम की बेइज्जती हो रही है। क्या ये हम ये ज़बीना व बीना के नाम पर कुरान करीम की बेइज्जती नहीं कर रहे? किसने कहा ये सब तरीके इख्तियार करने को? किस हदीस में आया है ये तरीका? तरतीब के मुताबिक जो कुरान है, या तो रोज़ाना 1.25 पारे के अहतमाम पर कुरान पूरा कर लो, रमज़ान में 1 कुरान पूरा हो जाएगा, या 3 पारे रोज़ाना तरावी में पढ़े जाए तो 1 अशरे में 1 कुरान, तो 3 अशरे में 3 कुरान। ये हमारे बुजुर्गों के वहाँ साबित है, हमारे खानकाहों में हमारे अकाबिर के वहाँ पढ़ा जाता है। या खुद हाफिज़ कुरान है तो तरावी पढ़ने के बाद मस्जिद में 1.25 पारा पढ़ा जाता है, खुद नवाफिल में खड़ा हो जाए, अपना कुरान पढ़ता रहे। हज़रत साहबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन खुद खड़े हो जाते थे, अपना कुरान अपने नवाफिल में पढ़ते रहते थे। ये तरीक़ है। लेकिन ये जो सब तरीक़ हैं, ये सब रसूमात को हमने इस्लाम में दाखिल कर दिया, और आज हम इसको मामूली समझते हैं, लेकिन आने वाली हमारी नस्ल इसको इबादत समझेगी। बिदत इसी तरह आती है, बिदत जो है ना वो इसी तरह आती है, और इसी तरह गलत रसूमात अंदर में दाखिल होती है, और जो गैर इस्लाम है उसको इस्लाम समझ लिया जाता है। इसलिए हकीकत यह है कि हमें चाहिए कि सबसे पहला काम तो यह है कि माफ़ी तलाफ़ी का मसला साफ सुथरे दिल से हो। इस दिल को पाक करो, इस दिल को पाक करो, इसके पाकी की बहुत ज़रूरत है। इख्तिलाफ हो सकता है, हर एक से इख्तिलाफ होता है, दलील की बुनियाद पर हो, मसाइल की बुनियाद पर हो, इख्तिलाफ होता है, लेकिन इस इख्तिलाफ को इख्तिलाफ के दर्जे में रखो, दिलों का इख्तिलाफ न बनाओ इसको। हमारे गुजराती में कहावत है, मतभेद हो सकते हैं, मन भेद न किया करो। ये खूब समझे, मतभेद हो सकते हैं, आपकी अपनी दलील है, मेरी अपनी दलील है, आपकी राय ये है, मेरी अपनी राय ये है। कबीले तय के लोग जब आए हैं इस्लाम ला करके, तो वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बात आई कि या रसूलल्लाह वहाँ कोई अमीर मुकर्रर किया जाए जो उनको दीन सिखाएं, तबलीग करें, नमाज सिखाएं उनको। बुखारी शरीफ मगाज़ी में है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक साहिब का नाम पेश किया कि हज़रत काका इब्न माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वहाँ के जो है अमीर मुकर्रर किए जाएं, वो उनको दीन सिखाएंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कोई और नाम पेश किया तो सिद्दीक़ अकबर को गुस्सा आ गया। सिद्दीक़ ने फरमाया, मैं जब कोई राय पेश करता हूँ तुम मेरे खिलाफ राय देते हो। हज़रत उमर ने फरमाया, मैं आपकी राय के खिलाफ नहीं, वो आपकी राय है, ये मेरी राय है। यहाँ तक कि दोनों की आवाज़ बुलंद हो गई और नबी अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं, इतने ज़ोर से दोनों बोलने लगे, अल्लाह को उसी वक्त आयत नाजिल फरमाना पड़ा। रब तआला ने फरमाया, ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी, नबी के सामने ज़ोर से न बोलो। वला तजहरू लहू बिलक़ौल कज़हरि बाज़िकुम लिबाज़िन, और मेरे नबी को ऐसे भी न बुलाओ जैसे तुम दुनिया में एक दूसरे को बुलाते। ए मोहम्मद, इस तरह न बुलाओ, नबी अल्लाह कहो, रसूलुल्लाह कहो। ये इसी वक्त आयत, इख्तिलाफ राय हो सकता है इसमें। और जब हज़रत की इस आयत के, ये आयत तो वहाँ लिखी हुई है, ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी। आप जब जाओगे ना मज़ार अक़दस पर सलाम पढ़ने के लिए, लेकिन हमें वीडियो बनाने से फुर्सत कहाँ होती है, वीडियो बनाने से फुर्सत कहाँ है। वहाँ लिखा हुआ है, ये आयत आज भी है, और वो आयत इसलिए लिखी हुई है, ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी, ये कि नबी अलैहिस्सलाम कब्र मुबारक में हयात हैं, अभी भी ज़ोर से न बोलना मना है। इस पर मुझे एक मसला याद आया कि अल्लाह ताला ने एक वक्त कुरान करीम में आयत उतारी कि अगर मेरे नबी से तुम्हें कोई प्राइवेट मशवरा करना हो, कोई मीटिंग, कोई मशवरा करना हो खास, फ़क़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदका। नजवा का माना प्राइवेट मीटिंग। मेरे नबी से मीटिंग करने से पहले, मशवरा लेने से पहले सदका करके आओ।
पहले सदका करो फिर मेरे नबी के पास आओ। फ़क़द्दिमू अम्र है, उलमा जानते हैं वजूब के लिए है। मालूम होता है कि जब यह आयत उतरी तो ज़ात अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मशवरा करने के लिए पहले सदका करना वाजिब था, लेकिन सहाबा की गुर्बत इतनी थी, वो हर वक्त, उनको तो मशवरे की ज़रूरत रहती थी, हर वक्त पैसे लाते कहाँ से इतना सदके का पैसा। अल्लाह ने इस आयत के वजूब को मनसूख कर दिया, वजूब मनसूख हुआ, इस्तेहबाब आज भी बाकी। उलमा ने लिखा है कि आज भी नबी की मज़ार अक़दस पर सलाम पढ़ने के लिए जाओ तो गोया तुम गुफ्तगू कर रहे हो अपने नबी से, इसलिए सलाम पढ़ने से पहले सदका करके जाओ। ये मसला है, मुस्तहब है, हमारे अकाबिर का दस्तूर है। हज़रत मौलाना अली मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह एक बड़ी रकम सदका करके फिर मज़ार अक़दस पर हाजिर होते थे। हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह 1000 रियाल सदका करके फिर हाजिर होते थे। हमें शॉपिंग से फुर्सत कहाँ है कि हम सदका करेंगे। बहरहाल इख्तिलाफ राय अपनी जगह होता है, राय का इख्तिलाफ, लेकिन इसको दिल में जगह देना और फिर ऐसा दिल में जगह देना कि जिंदगी भर उसका नाम न लेना और उससे आगे बढ़कर उसके खिलाफ साजिश करना, उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाना, उसके खिलाफ एक बहतान और इल्ज़ाम बना करके उसको बदनाम करने की कोशिश करना, दुनिया नहीं जानती है, रब्बे करीम तो ज़रूर जानता है। और खूब याद रखो मेरे भाइयों, वही बोलो, वही लिखो जिसको तुम कयामत में अल्लाह के सामने साबित कर सको। हाँ, याद रखो, दुनिया में तो मैं किसी तरह छूट जाऊंगा, लेकिन वहां साबित करना जरूरी होगा। वहां मेरे कदम नहीं हिल पाएंगे जब तक कि मैं साबित न कर दूं। अल्लाह पूछेगा, तूने ये जुमला उसके खिलाफ कहा था, उसका प्रूफ और दलील ला। तूने ये लिखा था, उसका प्रूफ और दलील ला। इसलिए जो साबित कर सकते हैं अल्लाह के सामने वही बोलो, जब साबित नहीं कर सकते हैं तो बिला वजह इसको न चलाओ, खामोश रहो। खामोशी में नजात है, मन समत नजा, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो खामोश रहा उसके लिए नजात है। तो बहरहाल गुनाहों से एहतराज, अपने दिल की साफ सुथराई, पाकीज़गी, मैंने बताया हर इंसान अपने घर को साफ रखना चाहता है। अल्लाह का ये घर है, इस घर को भी हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। हज़रतुल इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक मुरीद को या अपने एक शागिद को, अपने एक स्टूडेंट को कुछ नसीहतें लिखी थी, वो छप चुकी है, एक रिसाला है और उस रिसाले का नाम भी बड़ा अजीब है, अय्युहल वलद। अय्युहल वलद का माना ए बच्चे, इसलिए कि हर नसीहत या अय्युहल वलद, या अय्युहल वलद, ए बेटे, ए बच्चे, इसी से शुरू होती है। तो रिसाले का नाम अय्युहल वलद। उसमें एक जगह नसीहत करते हुए लिखते हैं, या बुनैया अंत करात फिल बुखारी व मुस्लिम, मेरे बेटे तूने बुखारी और मुस्लिम में पढ़ा, क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तदखुलुल मलाइका फी बैतिन फीहा कल्बुन औ सूरतुन। बेटे तूने बुखारी और मुस्लिम में पढ़ा कि रहमत के फरिश्ते उस मकान में नहीं जाते जिसमें कुत्ता या जानदार की तस्वीर होती है। जानदार की तस्वीर होती है, उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते। ये हदीस नकल की, और इस हदीस को नकल करने के बाद फरमाया कि जिस मकान में कुत्ता या जानदार की तस्वीर हो रहमत के फरिश्ते नहीं आते। इसी तरह जिस दिल में ख्वाहिशात के कुत्ते दौड़ रहे हो, ख्वाहिशात के कुत्ते दौड़ रहे हो और दुनिया की तस्वीर बनी हुई हो, उस दिल में अल्लाह की रहमत भी नहीं उतरती, ताला की रहमत उस दिल में नहीं उतरती जिसमें ख्वाहिशात के कुत्ते दौड़ रहे हैं। जरा कोई अच्छी सूरत देख ली, अच्छी शक्ल देख ली कि बस उसके पीछे फरेफ्ता होकर बार बार उसको देख रहा है,
गुनाह बेलज्जत है, क्या मिलेगा? क्या मेरे उसको देखने से वो मेरे काबू में आ जाएगी, मेरी मिल्कियत में आ जाएगी? बेलज्जत गुनाह हम कर रहे हैं जिसमें कोई लज्जत नहीं। अपने दिमाग को हम सियाह कर रहे हैं, अपने दिल को हम काला कर रहे हैं। और याद रखो मेरे भाइयों, मैंने आज जुमा में एक आयत पढ़ के समझाया, ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतम मुतमइन्ना यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दम मिन कुल्लि मकान फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूअ वल खौफ बिमा कानू यस्नऊन। अल्लाह ने एक एग्जाम्पल दिया, एक मिसाल दी है। यह हकीकत हो सकता है वो हमारे सूरत की भी मिसाल बन सकती है। समझ में आया? हो सकता है सूरत की मिसाल हो सकता है मेरे गांव की मिसाल हो सकता है मेरी फैमिली की मिसाल हो सकता है मेरे मकान की मिसाल। हर एक पर यह आयत फिट होगी। तुम यह ना समझना कि कुरान की आयत कोई पहली कौम से मुताल्लिक होगी। अल्लाह कहता है हम मिसाल बयान करते एक बस्ती की, करियतन कानत आमीनतम, बड़े अमन और इत्मीनान से वो रहते थे। हमने उनको इत्मीनान दिया था। इत्मीनान अल्लाह की तरफ से मिलता है, दुनिया के असबाब से इत्मीनान नहीं आता। मैं पहले भी कह चुका हूं, आप बेहतरीन बेत खरीद लें, गद्दा खरीद लें, आला से आला दर्जे का फर्नीचर घर में ले लें, ये सब कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन नींद तो अल्लाह ही देने वाला है। बेत की बुनियाद पर नींद नहीं आती, चाहे आप नरम गद्दा ले लें चाहे आप सख्त गद्दा ले लें, बेत से नींद नहीं आती है। आप कीमती से कीमती दवाएं खरीद सकते हैं, पैसों के जरिए से शिफा नहीं खरीद सकते। शिफा अल्लाह ही देता है। आप बेहतरीन मकान बना लें, एसी लगा लें, फर्नीचर बेहतरीन, जितनी दुनिया की चीजें हो सकती है अपने मकान में ले लें, लेकिन सुकून अल्लाह ही देने वाला है। इन पैसों से सुकून नहीं मिलता। हाँ, ये खूब याद रखें। और हमने बहुतों को देखा है कि जिनकी जिंदगियों में दौलत की रेलम छेल है, लेकिन सुकून नाम की कोई चीज नहीं। सुकून अल्लाह देता है। दुनिया की हकीकत है क्या? बहलूल का बड़ा ताल्लुक था हारून रशीद से। बहलूल बड़े अल्लाह वाले थे और हारून रशीद जो है ना, वो भी जहां बादशाह था वहां पर रोने वाला भी था। अल्लाह ने उसको दिल दिया था, बड़ा रोने वाला दिल दिया था इसको। एक मर्तबा बहलूल उसके पास बैठे हुए थे और इतने में पानी पीने के लिए मंगवाया, तो हारून रशीद जब पीने लगे तो बहलूल ने कहा कि ठहर जाओ, पानी पीने से पहले ठहर जाओ। अगर ये पानी जो तुम पी रहे हो और हलक में न उतरे, गले से नीचे न तह जाए, और आप सारे तबीबों को बुला लो, कोई रास्ता हल ना हो, और कोई बड़ा तबीब आकर के कहें कि मैं खोल देता हूँ, लेकिन वो आपसे आधी हुकूमत मांगे तो दे देंगे आप? तो हारून रशीद ने कहा, जान बेहतर है हुकूमत से, मैं दे दूंगा उसको, मेरी जान है तो सब कुछ है। कहा अच्छी बात है, अब पानी पी लो। पानी पीने के बाद फरमाया, अब अगर तुम्हारे बदन से ये पानी न निकले पेशाब की शक्ल में, और सारे अतीबा हैरान हो जाए, और कोई डॉक्टर यूं कह दे कि मैं निकाल दूं, शर्त यह है कि आधी हुकूमत ले लूं, तो तुम दे दोगे? कहा जान बेहतर है हुकूमत से, मैं आधी हुकूमत दे दूंगा। बहलूल ने कहा, तेरी हुकूमत की कीमत एक गिलास पानी है। अब तू याद रख, रोजाना सुबह से शाम तक मालिक ने तुझे कितना पानी पिलाया है कि अल्लाह को तुझे हिसाब नहीं देना होगा इसका, कितना पानी तुझे पिलाया। दुनिया की हैसियत क्या है? आप देख लीजिए हॉस्पिटलों में जाकर के, आईसीयू में जो लोग पड़े हुए हैं, 10 लाख 15 लाख 20 लाख 22 लाख 25 लाख बोल रहे हैं, अरे जितने पैसे लगने हो लगा लो इस पर, लेकिन बचा लो इसको, हजारों लाखों इस पर लगा दो, मेरा रब नहीं चाहता है तो शिफा नहीं होने वाली। असबाब से शिफा नहीं, अल्लाह देता है।
असबाब से सुकून नहीं अल्लाह देता है, अल्लाह ही की इनायत है। तो ताला फरमाते कि हमने उनको बड़ा इत्मीनान दे रखा था। कानत आमिनतम मुतमइन्ना यातीहा रिज़्क़ुहा रगदम मिन कुल्ले मकान, हर तरफ से रिस्क आता था, सोर्सेस बड़े खुले हुए थे, आसमान भी खुश था कि पानी बरसा रहा था, ज़मीन भी बेहतरीन दाने दे रही थी, तिजारतें भी चल रही थी, कारोबार भी हो रहे थे, खूब आमदनी थी। यातीहा रिज़्क़ुहा रगदम मिन कुल्ले मकान, ये सारी नेमतें थी अल्लाह की। क्या किया? फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की। नाशुक्री से बढ़कर बदतरीन अमल कोई नहीं है, नाशुक्री से बढ़कर बदतरीन अमल कोई नहीं। अल्लाह एक जगह कुरान में फरमाते हैं मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा अगर तुम शुक्रगुजार बंदे बन जाओ अल्लाह के। शुक्र बहुत बड़ी नेमत है, नाशुक्री बदतरीन अमल है। फिर नाशुक्री की 3 शक्लें हैं, खूब याद रखो मेरे भाई, 3 शक्लें। नंबर 1, जबान से नाशुक्री। क्या है मेरे पास, क्या है मेरे पास, मकान शानदार है, किसी को कह रहे जरा गरीब खाने पर आ जाओ, अल्लाह अकबर, मकान दिया तू गरीब खाना बोल रहा है इसको, ये नाशुक्री है अल्लाह की। अगर अल्लाह ने दिया है तो कहो आओ मेरे मकान पर, ये गरीब खाना क्या चीज, ये सब तकल्लुफात है। एक तो जबान की नाशुक्री, नंबर 2 दिल की नाशुक्री। दिल की नाशुक्री क्या है? उलमा ने लिखा है कि अपनी औकात अल्लाह को बताना, ये अल्लाह मैं इबादत करता हूँ, मैं नमाजें पढ़ता हूँ, मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ, मैं सदका देता हूँ, मैं ज़कात देता हूँ, मैं चिल्ले में जाता हूँ, मैं मुबल्लिग हूँ, मैं मुअल्लिम हूँ, मैं मुदर्रिस हूँ, और बस तूने मुझको इतना ही दिया, यानी मेरी औकात तेरे वहाँ बस इतनी ही है। अपनी औकात बता रहा है अल्लाह, और अपनी औकात बता करके इस दिए हुए को बहुत कम समझ रहा है। हाय हाय हाय, मेरी आपकी औकात क्या है अल्लाह के, क्या औकात है? कौन सी इबादत हमने उस रब की कर ली? ये भी नाशुक्री है दिल की। और जिस्म की नाशुक्री ये है कि उसकी नेमतें खाकर खूबसूरत आंखों को गुनाहों में इस्तेमाल कर रहा हूं, बेहतरीन कान को गुनाहों में इस्तेमाल कर रहा हूं, बेहतरीन दिलो दिमाग को गंदे ख्यालात में इस्तेमाल कर रहा हूं। ये जिस्म की नाशुक्री है। ये 3 नाशुक्रिया है। फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, अल्लाह की नेमतों की नाशुक्रिया की उन्होंने। और शुक्रगुज़ार बंदा कैसा होता है? इन तीनों से शुक्र, ज़बान से शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। इस्तिंजा खाने से निकला अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी, ला तारीफ तेरी है, तूने गंदगी निकाल दी, अगर गंदगी न निकलती तो न मालूम मेरा क्या हो जाता। ये शुक्रगुजार जबान। और दिल क्या कहता है? शुक्रगुजार दिल ये कहता है ए अल्लाह मेरी हैसियत ही क्या है, मेरा मकाम ही क्या है, मैं तो बगैर कपड़ों के दुनिया में आया था, नंगा था, बरहना था, ये कपड़े भी तेरे दिए हुए हैं, जो कुछ दिया है तूने बहुत दिया है, वरना मेरा कोई कमाल और इबादत नहीं है। औकात व औकात नहीं, मेरी क्या औकात अल्लाह के साथ। ये शुक्रगुजार दिल है। और जिस्म को सही इस्तेमाल करे, आंखों को सही इस्तेमाल करना, कान को सही इस्तेमाल करना, ये 3 शुक्रगुजार बंदों की सिफत है। फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह। कुरान में एक वाक़या और भी अल्लाह ने बयान किया है कि हमने पहले एक कौम को बड़े शानदार बागात दिए थे, ज़वातई उकुलिन खम्तिम व शैइन मिन सिदरिन कलील। एक नक्शा खींचा अल्लाह ने। वो बागात क्या थे? फार्म थे उनके, फार्म, उसमें बेहतरीन मकान थे, अंगूर थे, ग्रेप्स थे, और खजूर के दरख्त थे, और क्या क्या थे, और बीच में नहर बनाई थी।
और पानी जारी था और डैम बनाया था उन्होंने, शुद्ध डैम बनाया, उस डैम से पानी लेते थे। लेकिन अल्लाह की नेमत की नाशुक्री की, उसकी इबादत नहीं की, उसकी बगावत की, नतीजा क्या हुआ? अल्लाह ने उसी डैम को उनकी हलाकत का जरिया बना दिया। डैम टूटा, और कैसे टूटा? अल्लाह ने चूहे पैदा किए। हाँ, अल्लाह को कोई मिसाइल मारने की ज़रूरत नहीं है तोड़ने के लिए, कोई फौज वौज भेजने की ज़रूरत नहीं है। उसने चूहे पैदा कर दिए और उन चूहों के ज़रिए से डैम टूटा, और जिस पानी से इनके बागात और फार्म आबाद थे, अल्लाह ने उसी डैम और उसी नहर से उनको तबाह व बर्बाद कर दिया। मेरे भाइयों, कुरान पढ़ने वालों, अल्लाह इस वाक़े को नकल करके कह रहा है, मैंने जो नेमतें तुमको दे रखी है, जब तुम मेरे नाशुक्रे बनोगे, मैं उसी नेमत को उलट करके अजाब की शक्ल बना दूंगा। फिर तुम्हारी सेहत अजाब की शक्ल बनेगी, फिर तुम्हारी दौलत अजाब की शक्ल बनेगी, फिर परेशानियों का सामना तुम्हें करना होगा, फिर नेमत नहीं रहेगी, जहमत बन जाएगी। फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जू वल खौफ। जब मेरी नाशुक्री की तो अल्लाह कहता है क्या किया मैंने? हमने उनको भूख और खौफ का अजाब चखाया। कुरान भी जब बोलता है ना तो ऐसे लिबास अलजू, लिबास हर वक्त पहना जाता है। बेहया होगा जो लिबास न पहने, ये बेहयाओं की शान है जो लिबास न पहने। हयादार जो है ना हर वक्त लिबास पहनता है। अल्लाह ने यहाँ लिबास का लफ्ज बोला, हर वक्त लिबास पहना जाता है। इसी तरह मेरे नाशुक्रों को मैं हर वक्त जू, भूख और खौफ के अजाब में मुब्तला कर देता हूं। अब भूख का मतलब सिर्फ यही नहीं कि खाना न मिले, यही नहीं। भूख का एक मतलब यह भी है कि कमाता रहे और दिल ही न भरे, ये भी भूख है। समझ में आया? ये भी भूख है, ये भी अल्लाह की तरफ से एक अजाब है कि खूब आमदनी हो रही है, नहीं अभी तो ऐसा ही है, इनकम के जरा है, नहीं अभी कुछ नहीं है, लाखों कमा रहा है, नहीं अभी कुछ नहीं है, कोई पूछ ठीक है अब चलता है। ये सब क्यों? अल्लाह की नाशुक्री की है। अल्लाह ने इसके पेट ही को भरने नहीं दिया, और हर वक्त ये जो है इस फिक्र में और चक्कर में रहता है, और आ जाएं और आ जाएं और आ जाएं। नतीजा ये हुआ कि मौत तक इसकी भूख कभी खत्म नहीं होगी, और उसकी आंखें कब्र की मिट्टी ही भरेगी। उसकी भूख जो है ना कब्र की मिट्टी से भरेगी। ये भी है जू का माना खाना न मिले, इतना ही नहीं, जू का माना ये भी है वल खौफ, और अल्लाह खौफ मुसल्लत कर लेता है, बाहर का खौफ, अंदर का खौफ। और अंदर का खौफ ऐसा है कि जिसको कोई दूर नहीं कर सकता। एसी में है, रात में बिस्तर पर, बेहतरीन बिस्तर, अचानक बैठ गया और बैठ करके परेशान है, पसीना बह रहा है एसी के अंदर, बीवी पूछ रही है ऐसा क्या हो गया कि तुम परेशान हो? अंदर में बेचैनी है। बेचैनी क्यों है? अल्लाह का नाशुक्रा बना है, अल्लाह ने खौफ डाल दिया, सुकून खत्म कर दिया। लिबास अल-जुअ वल खौफ, क्यों? बिमा कानू यस्नऊन, जो तुम्हारे अमाल है नाशुक्री की, अल्लाह की बगावत की, हक तआला की नाफरमानियों की। मेरे भाइयों, हम अपनी जिंदगी को अल्लाह की मर्जियात पर लाएं, इबादतों पर लाएं, अपने मामलात सही करें, लोगों के हुकूक अदा करें, फिक्र करें, लोगों के पैसों को अदा करने की उसकी फिक्र करें। अगर हमने इसकी फिक्र नहीं फरमाई तो याद रखो, औलाद पर एतमाद न करें कि वो आपका कर्जा अदा करेगी, और अपने सरों पर बोझ लेकर के जाओगे, बहुत बड़ा बोझ होगा, बहुत बड़ा बोझ होगा। इसलिए ऐसे मुबारक रातों के अंदर भी हमें मामलात साफ करने चाहिए, माफ़ी दिल से मांग लेनी चाहिए, अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनने की फ़िक्र करें। शब बारात के बाब में जितनी रिवायतें आई हैं वो रिवायतें सब ज़ईफ़ हैं, याद रखें रिवायतें ज़ईफ़ हैं। शब बारात में कोई ख़ास किस्म की इबादत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। ये जो लोगों ने निकाल दिया है, 4 रकात ऐसी पढ़ो, 5 रकात ऐसी पढ़ो, 6 रकात ऐसी पढ़ो, इसमें ये सूरत पढ़ो, फला सूरत पढ़ो,
कोई चीज़ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। हम वही करेंगे जो नबी ने दिया है। कुरान पढ़ें, नफल पढ़ें जिस तरह चाहे, न हो सके तहज्जुद पढ़ लें, वो भी नहीं हो सकता है ईशा फजर पढ़ लें, लेकिन बिदात न करें। जो नबी ने नहीं कहा वो ना करें। अजीब व गरीब, किसी ने मुझे आज एक रिवायत भेजी और उस पर मुझे वो सवाल कर रहे हैं कि मौलवी साहब ये रिवायत सही है। उसमें लिखा हुआ था कि अगर 4 रकात, पहली रकात में 11 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ, दूसरी रकात में 11 मरतबा सूरह ना फलक, तीसरी रकात में सूरह नास, चौथी रकात में कुल या अय्युहल काफिरून। मैंने कहा अव्वलन तो ये तरतीब के खिलाफ है, काफिरून पहले है, तो चौथी रकात में कैसे चली गई ये काफिरून। खैर, नीचे लिखा है कि रिवायत में है कि जो इस तरह ये तरतीब से नमाज पढ़ेगा तो जिंदगी के फराइज की तलाफी हो जाएगी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फर्ज फर्ज है, अगर जिसने फर्ज नहीं पढ़े उसको कज़ा करनी पड़ेगी, ऐसे माफ नहीं होती है। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, मनगढ़ंत रिवायात हैं। ज़ात अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गलत इंतिसाब है। कोई खास इबादत इस रात में साबित नहीं है। बस जिसको जिस तरह कुरान की तिलावत, अपने नवाफिल, कुछ नहीं है तहज्जुद पढ़ ले, अच्छी बात है। अल्लाह ताला ने मौका दिया है, इबादत करें, वैसे भी इबादतें करना चाहिए और उसके साथ साथ अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, अपनी दुआओं में इस्तिग़फ़ार की अहमियत रखें। मुबारक महीना आगे आ रहा है और ये जो बहुत मशहूर है कि शब बरात में जो है लोगों के मुक़द्दरात लिखे जाते हैं, ये शब बरात में नहीं है, ये शब कदर में है। ये भी एक बात चलिए, वरना मैं दलील से आपको साबित करूं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। अल्लाह की तरफ से हर मामले के फैसले होते हैं। किस में फैसले होते हैं? फ़ी लैलतिन मुबारकतिन, लैले मुबारका में, जिसमें हमने कुरान उतारा। इन्ना अंज़लनाहु, जिसमें कुरान उतारा, तो कुरान तो उतारा है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, मालूम होता है लैला मुबारका से लैलतुल क़द्र मुराद है। तो लैलतुल क़द्र में मुक़द्दरात का मसला है, लैला मुबारका में नहीं है। यही अक्सर मुफस्सिरीन ने फरमाया, अगरचे हमारे बाज़ अकाबिर ने कुछ तावील की है कि लैला मुबारका यानी शब बरात से लिखना शुरू होता है, वो शब कदर तक लिखते रहते हैं, लेकिन राजे कौल ये है कि मुराद शब कदर है इससे। बहरहाल इस रात के अंदर जो इबादत हो सके वो करना चाहिए। वैसे साबित नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ख़ास शान से इबादत साबित नहीं है। और ज़ईफ़ रिवायत से कल का रोज़ा है, ज़ईफ़ रिवायत है, बहुत कलाम है उस रिवायत के ऊपर। और कब्रस्तान जाने का जहाँ तक मसला है तो वो कब्रस्तान भी ज़ात अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1 मरतबा जाना साबित है, वो भी रिवायत ज़ईफ़ है। हमारे मौलाना तकी साहब उस्मानी ने उस पर लिखा है कि भाई जितना जिस हद तक साबित है उसी हद तक किया जाए। ये शब बरात में अगर आप कब्रिस्तान जाना चाहें, ज़िंदगी में 1 मरतबा जाएं, इसको बार बार सुन्नत समझ करके न जाएं। हाँ, नफ्से कब्रिस्तान जाना, नफ्से कब्रिस्तान जाना वो तो जाना चाहिए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको फरमाया है कि कम से कम हफ्ते में 1 मरतबा, महीने में 1 मरतबा, इसलिए कि उससे आखिरत की फ़िक्रें पैदा होती हैं। एक हदीस शरीफ में है, कुन्तु नहायतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, मैंने तुमको कब्रिस्तान जाने से मना किया था। हुजूर ने पहले मना किया था कब्रिस्तान न जाओ। क्यों मना किया था? इसलिए कि सहाबा नए नए मुसलमान हुए थे और वो उस दौर से आए थे जिसमें बुतों की इबादत की जाती थी, जिसमें मुर्दों की इबादत की जाती थी, जिसमें मुर्दों से मांगा जाता था, उस दौर से आए थे। और हजरत अब नहीं चाहते थे कि इस्लाम के बाद मय्यत से मांगा जाए, इसलिए हजरत ने इब्तिदान कब्रिस्तान में जाने से मना कर दिया। जब लोगों के दिलों में इस्लाम रासिख हो गया, मजबूत हो गया, गैरुल्लाह की नफ़ी आ गई और गैरुल्लाह से मांगने का कोई मसला न रहा, तो हुजूर ने फरमाया कुन्तु नहायतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, मैंने तुमको मना किया था, फ़ज़ूरूहा, जाओ अब कब्रिस्तान में। क्यों? फ़इन्नहा तज़किरतुल आखिरा, इसलिए कि आखिरत को याद दिलाने वाली। तो इस नीयत से अगर आप चाहें कि आखिरत को याद दिलाने वाली है तो कोई हर्ज नहीं है। और इस नीयत से तो चाहे आप रोज़ाना जाओ, हफ्ते में 1 मरतबा जाओ,
लेकिन सुन्नत जिस हद तक हो इसी हद तक रखना चाहिए। रब करीम हम तमाम को अपनी मर्ज़ियात पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, नामर्ज़ियात से हम सब की हिफाजत फ़रमाए। इसीलिए मैंने आयत पढ़ी थी, मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। रसूल जो दें वो ले लो, रसूल जिन बातों से तुम्हें मना करे उसको ना लो। बस हज़रत ने जितना कहा इतना ही हम करेंगे। अपनी तरफ से बिला वजह के खामोखा खुराफात और बिदत को ईजाद नहीं करेंगे। वल्लाहु सुब्हानहु व तआला आलम। अल्लाह ताला इस पर हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब ताला हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाए। बहुत सौ ने दुआओं का कहा है, कैंसर के मरीज़ है अल्लाह उनको शिफ़ा दे दे, और बीमारियों में है अल्लाह उनको शिफ़ा दे। जो बेचारे जिनके बच्चों बच्चियों के निकाह नहीं हो रहे अल्लाह उनके निकाह का इंतज़ाम फ़रमा दे। अल्लाह जो बे औलाद है अल्लाह ताला उनको औलाद साले अता फ़रमाए। जो बीमार है शिफ़ाए दाइमा मुस्तमिर्रा अता फ़रमाए। जो मरहूम हो चुके हैं अल्लाह उन सब की कब्रों को नूर से मुनव्वर फ़रमाए। रब करीम हम सब की ज़रूरतों को भी अपने फ़ज़ल से अपने करम से पूरे फ़रमाए। बहुत से लोगों ने अपने कारोबार के लिए दरख्वास्त की है, अल्लाह सब के कारोबार में बरकतें रहमतें अता फ़रमाए। खूब हलाल रोज़ी के दरवाज़े खोल दे। मोमिन का कारोबार चलेगा तो मोमिन ज़कात अदा करेगा, मोमिन सदका अदा करेगा, तो मोमिन का कारोबार चलने पर हमें खुश होना चाहिए। यकीनन वो मोमिन मोमिन नहीं है जो अपने मोमिन भाई के कारोबार को देखकर हसद करने वाला हो। वो मोमिन कैसा है? हमारा दिल तो बड़ा होना चाहिए। हम दुआएं करें कि अल्लाह सबके कारोबार को आला से आला बना दे और सबको इतनी बरकतें अता फरमाए कि साहिब निसाब बन जाए और खूब ज़कात के अदा करने वाले बन जाए। बहरहाल लोगों ने मुख्तलिफ लोगों ने बहुत सी दुआओं का कहा है। अब सबके नाम भी लेना मुश्किल है और उसके साथ साथ सबका तज़किरा करना भी मुश्किल है। ये बच्चे भी कुछ मिशकात शरीफ लेकर के आए हुए हैं, वो हदीस पढ़ लेंगे।